तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ स्टील के ऑफिशियल एपिसोड नंबर 152 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो लॉन्ग हाउचन की टीम थी वह मून डेमन गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर मून डेमन गॉड को आइडिया लग जाता है और वो उन पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और उससे बचने के लिए वो लोग टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट किए थे। और लॉन्ग हाउचन का ये प्लान ही कभी नहीं था कि वह मून डेमन गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय करे। लॉन्ग हाउचन केवल उन डीमंस को भटकाना चाहता था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ स्टार डेमन गॉड के पैलेस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। लॉन्ग हाउचन के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो स्टार डेमन गॉड है वो काफी ज्यादा घायल है। साथ ही साथ जो लॉन्ग हाउचन है उसने अभी मून डेमन गॉड के पैलेस पर अटैक किया था, तो मून डेमन गॉड पर बहुत सारी डीमंस की आर्मी सुरक्षा लग चुकी होगी। तो स्टार डेमन गॉड के पैलेस पर कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा और वहां पर सुरक्षा की कमी होगी। इसलिए जो लॉन्ग हाउचन का टीम है वो सीधे ही टेलीपोर्ट करता है स्टार डेमन गॉड के पैलेस की तरफ। और कुछ टाइम बाद वो लोग स्टार डेमन गॉड के पैलेस के सामने खड़े होते हैं। और गाइस स्टार डेमन गॉड रैंक 3 यानी थर्ड डेमन गॉड आता है। पहले पर आता है डेमन गॉड एम्पर, दूसरे पर आता है मून डेमन गॉड और तीसरे पर आता है आपका स्टार डेमन गॉड है। फिर वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है अपनी टीम के साथ कहता है चलो सारे लोग तैयार हो जाओ, हम लोग इस डीमन पिलर पर हमला करने वाले हैं। इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचन की टीम होती है वो सीधे डीमन की पिलर की तरफ बढ़ जाती है ताकि वो लोग डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर सके। बट जैसे वो लोग डीमन पिलर के करीब जाते हैं, डीमन पिलर के आसपास से कुछ चरखे घूम रहे होते हैं, उसमें लाइट बरने लगती है। वहां पर लॉन्ग हाउचन अपनी टीम को आगे जाने से रोक देता है क्योंकि उन्हें वहां पर एक डायमेंशन ब्रेक को दिखाया जाता है जो डीमन पिलर के सामने हो रहा था और वहां से काफी ज्यादा पावरफुल आवाज फूट पड़ती है और वहां से इस डीमन पिलर का रक्षक बाहर आता है जो एक लेवल 9 का कल्टीवेटर होता है और उसके पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर होती है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो इस डीमन पिलर के गार्ड की पावर को महसूस करता है। इस गार्ड के पास स्टार डेमन गॉड, मून डेमन गॉड, साथ ही साथ फर्स्ट डेमन गॉड एम्परर यानी गाइस फैंगशु की भी पावर महसूस हो रही थी, यानी इसकी बॉडी से हल्की हल्की आवाज़ रिलीज हो रही थी। इसलिए वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो अपनी टीम को थोड़ा सा सावधान कर देता है। यहाँ पर जो गार्ड होता है वह कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टार डेमन गॉड के पिलर पर अटैक करने की। और इसी के साथ वह कुछ ऐसे बुलबुले बनाता है और उन बुलबुले से सीधे लॉन्ग हाउचन की टीम पर अटैक करता है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो बुलबुले को डॉज करता है। जैसे बुलबुला साइड में गिरता है वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है। तो वहां पर जो ये टकला वाला सीमा सियान होता है वो सभी से कहता है सारे लोग सावधान रहो, ये बुलबुले एक टाइप का बॉम्ब है, हमें सावधान रहकर इससे डॉज करना होगा और फिर इसका सामना करना होगा। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो इन सभी बुलबुलों को डॉज करते हुए काफी ज्यादा भयानक स्पीड के साथ उस गार्ड पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर वो जो डीमन गार्ड होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए लॉन्ग हाउचन के अटैक को काफी ज्यादा इजीली रोक लेता है। लॉन्ग हाउचन को वो पीछे भी ढकेल देता है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी इस गार्ड की पावर महसूस करता है और तुरंत वो शायर से बोलता है शायर और सभी लोग एक साथ मिलकर इस डीमन गार्ड पर अटैक करेंगे। और इसी के साथ वो सारे लोग मिलकर एक साथ इस डीमन गार्ड पर अटैक करते हैं। वहां पर जो डीमन गार्ड होता है वह कुछ अजीब सी टेक्निक का यूज करता है और जैसे वो अजीब सी टेक्निक का यूज करता है आसपास एक नीली रोशनी फैल जाती है और वहां पर एक मकड़े की जाल निकल कोई फॉर्मेशन बनती है और इस फॉर्मेशन से बहुत सारे धागे बाहर निकलते हैं जो लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। यानी कैसे से लपेट लपेट कर जैसे मकड़ी अपने शिकार को नहीं ऐसे दबा लेती है वैसे ही वो सारे लोग भी उस मकड़ी की जाल में फंस चुके होते हैं। लॉन्ग हाउचन की टीम भी कहते हैं ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हमें जल्द से जल्द इसको तोड़ना होगा। वहां पर जो डीमन पिलर का गार्ड होता है वह कहता है तुम लोग का कुछ ज्यादा ही हो रहा था, इसलिए अब तुम सारे लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो सीधे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करता है जिसकी वजह से वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा ऐसे आग का गोला ऐसे तैयार होता है और सीधे वह उन पर अटैक कर देता है। वहां पर जो शायर होती है वो तुरंत अपनी खंजर को बाहर निकालती है और खंजर का यूज करते हुए उन सभी जालों को काट देती है। मकड़ी की जाले की तरह ऐसे फॉर्मेशन थी तो कायर अपने
अपने चाकू से सभी को काट पीट डालती है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और सीधे ही वो जो बड़ा सा गोला वाला अटैक था उसको रोकने के लिए अपनी डिवाइन शील्ड को बाहर निकाल लेता है। डिवाइन शील्ड की काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स को लॉन्ग हाउचेन एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से सामने एक बैरियर बन जाता है और जो डीमन का अटैक होता है लॉन्ग हाउचेन की वो शील्ड है, दोनों एक दूसरे के एकदम संपर्क में आते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक आवाज़ें रिलीज होती हैं। लॉन्ग हाउचेन को भी आइडिया लग जाता है भाई ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अपने सपोर्ट के लिए तुरंत वहां पर हायू को समन करता है। और जैसे वहां पर लॉन्ग हाउचेन हायू को समन करता है, हायू उसके सामने प्रकट हो जाता है और अपनी पावर्स को काफी ज्यादा भयानक तरीके से शो करता है और हायू भी अपनी पूरी ताकत लगाता है लॉन्ग हाउचेन के साथ उस अटैक को रोकने के लिए। और फाइनली जो हायू के सारे सर होते हैं वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे ही उस बड़े से गोले को बहुत ही ज्यादा कमजोर बना देते हैं। वहां पर जो पूरा गोला होता है वो कांपने लगता है। इधर जो डीमन पिलर का गार्ड होता है वो भी हायू की पावर्स को देखता है और कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर अपनी और भी ज़्यादा पावर्स का यूज़ करना पड़ेगा और इसी के साथ वो पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है। लेकिन हायू और लॉन्ग हाउचेन की पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से वो लोग उस डीमन पिलर के गार्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रख देते हैं। डीमन पिलर का गार्ड भी लॉन्ग हाउचेन और हायू की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वहां पर जो डीमन पिलर का गार्ड होता है वो भी डिसाइड कर लेता भाई वो भी अपनी पूरी पावर्स का यूज करेगा और इन दोनों को ही खत्म कर देगा। इसी के साथ वो अपनी पूरी पावर को अनलिश करता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी अपनी पूरी पावर को अनलिश कर देता है और काफी ज्यादा एक डेविलिश लुक देता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक उसकी बॉडी से आवाज रिलीज होने लगती है। हायू भी उसके साथ मर्ज हो जाता है। इसी के साथ उस डीमन को अपने ऊपर एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है, जिसे भी वो महसूस कर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर ही भारी हो रहा था और कहता है आखिर इस बंदे से मुझे इतनी ज़्यादा भयानक प्रेशर कैसे फील हो सकती है, आखिर मेरा सर दर्द क्यों कर रहा है। लेकिन वो फिर भी तैयार होता है लॉन्ग हाउचेन से लड़ने के लिए और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन और इस डीमन पिलर के गार्ड के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक आइकोनिक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो इस पर भारी पड़ने लगता है। इसी के साथ जो डीमन पिलर का गार्ड होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और दोनों का ही अटैक एक दूसरे से एकदम देख रहे कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जैसे आसमान भी कट जाएगा इनके अटैक के कारण की वजह से। इसी के साथ दोनों ही एक दूसरे पर जानलेवा अटैक करते हैं और इसी के साथ जब दोनों का अटैक टकराता है तो सीन एकदम ब्लैक आउट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो डीमन पिलर का गार्ड होता है उसका पूरा छाती कट चुका होता है। यानी लॉन्ग हाउचेन ने अपनी स्वॉर्ड से इस डीमन पिलर के गार्ड की छाती को चीरकर इसे जान से मार दिया है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी डीमन पिलर के गार्ड को मरता हुआ दिखता है और फिर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर लॉन्ग हाउचेन अपने सामने स्टार डेमन गॉड के पिलर को देखता है। अब इसका कोई भी गार्ड नहीं बचा हुआ था और लॉन्ग हाउचेन अब इस स्टार डेमन गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार होता है। लॉन्ग हाउचेन कहता है अब 3 सबसे पावरफुल डेमन गॉड्स में से एक डेमन गॉड्स खत्म होने वाला है। इसी के साथ वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत हायू की पावर्स को एक्टिवेट करता है और उससे पिलर पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है एकदम आसमान को चीरता हुआ डेमन पिलर को 2 हिस्सों में काट देता है और ये हायू की पावर होती है गाइस, जिसकी वजह से पूरा डीमन पिलर ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन के टीम के सभी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 3 सबसे ज़्यादा पावरफुल डेमन गॉड के पिलर में से एक पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन गाइस अचानक से वहाँ पर वो जो पिलर होता है वो गायब होने लगता है, जैसे असली पिलर होता है टुकड़ा टूट कर गिरता ना। और अचानक से वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और पिलर के टुकड़े को टच करता और कहता है 1 मिनट ये तो क्लोन था। और अचानक से गाइस वहाँ पर एक अजीब सी फॉर्मेशन बनने लगती है और ये जो फॉर्मेशन होती है वो जैसे ही बनना शुरू होती है आसपास ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है और लॉन्ग हाउचेन की बॉडी के अंदर से जो हायू का कॉन्ट्रैक्ट था वो खींचा जाने लगता है। यानी गाइस ये जो फॉर्मेशन थी ना वो हायू के साथ जो लॉन्ग हाउचेन ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था जिसकी वजह से वो बुला पाता था उसे टेम्परेरी खत्म कर देती है और हायू
हायू को जो लॉन्ग हाउचेन ने समन किया था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत हायू को इधर से दूर फेंक देता है। और इसी के साथ वहां पर डायमेंशन ब्रेक होता है और वहां से 3 आकृतियां बाहर निकलती हैं और उनकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज हो रही होती हैं। जो लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स होते हैं वो तुरंत लॉन्ग हाउचेन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, लॉन्ग हाउचेन हम आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल दबाव पड़ता है। यह दबाव इतना ज्यादा भयानक होता है कि वो लोग सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे और कहते हैं, 1 मिनट, ये तो डेमन गॉड एम्परर है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 और डेमन गॉड्स की आभा है। और गाइस हमें दिखाया जाता है वहां पर डायमेंशन ब्रेक की वजह से 3 डेमन गॉड्स बाहर आए हुए थे, जिसमें से पहला था हमारा डेमन गॉड एम्परर, जो कि एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारता है। और यहाँ पर मून डेमन गॉड भी था गाइस, और तीसरा स्टार डेमन गॉड भी। यानी लॉन्ग हाउचेन को 3 डेमन गॉड्स ने घेर लिया है। इनकी पावर बहुत ही ज्यादा भयानक है। और वहाँ पर जो डेमन गॉड होता है उसकी बॉडी से जो आभा रिलीज हो रही थी, भाई क्या ही कहना, जिसकी वजह से ना लॉन्ग हाउचेन का कोई भी टीम मेंबर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, इतना ज्यादा भयानक प्रेशर था। और वो लोग भी शौक थे भाई, उनको 3 डेमन गॉड्स ने घेर लिया है। आज तो वो गए। वहां पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने सामने डेमन गॉड एम्परर, मून डेमन गॉड और स्टार डेमन गॉड को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता भाई डेमन गॉड एम्परर और मून डेमन गॉड तो होली बैटल में बिजी थे ना, जहां पर इंसानों के पावरफुल कल्टीवेटर के साथ वो लोग फाइट कर रहे थे। आखिर उन्हें हमारे प्लान के बारे में आइडिया कैसे लग गया, आखिर ये सब कैसे हुआ? तो वहां पर जो स्टार डेमन गॉड होता है वो लॉन्ग हाउचेन को शॉक में देखता है और हंसते हुए कहता है, तुम मेरे पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे और तुम यहाँ पर खुद कंफ्यूज हो कि भाई यहाँ पर ये हो क्या रहा है, आखिर हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हारे प्लान के बारे में कैसे आइडिया लग गया? कहीं तुम्हें ये तो डाउट नहीं हो रहा है कि तुमने हमारे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था वो सारी फेक थी? तो ऐसा नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन सही थी। दरअसल तुमने मेरे बारे में एक अफवाह सुनी होगी कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा घायल हूँ और मेरी 1/10 पावर घट चुकी है। तो ये बात सच है, मेरी 1/10 पावर घट चुकी है और मैं इस समय तुम लोग से नहीं जीत सकता था। बट तुम शायद ये भूल चुके और तुमने ये नहीं रिसर्च किया कि मेरी पावर्स कैसे घटी, आखिर मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हुआ। तुम्हें एक बार इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करना चाहिए था कि मैं इतना ज़्यादा घायल कैसे हुआ। तो चलो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता देता हूँ। दरअसल तुम मेरे बारे में जानते हो, मुझे भविष्य देखने की पावर मिली है, यानी मैं भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे सारे भविष्य को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना बड़ा नुकसान देना पड़ा, मुझे अपनी 90% पावर खोनी पड़ी, क्योंकि तुम कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो बल्कि गॉड चूजन बंदे हो, जिसके लिए मुझे तुम्हारा 100 साल का लगातार भविष्य देखने में तुम क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए मुझे अपनी 90% पावर खोनी पड़ी। और इसी 90% की पावर के त्याग के कारण मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया और मुझे रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। बट इसी त्याग की वजह से मैंने तुम्हारे 100 साल के लगातार भविष्य को देख लिया। मुझे सब पता था कि आखिर तुम किस तरह से किस डेमन गॉड के पिलर को कैसे कैसे भविष्य में मारोगे, कैसे डिस्ट्रॉय करोगे। तो हम डीमन गॉड्स ने मिलकर सारी प्लान की रचनाएं की और तुम्हें यहाँ पर फंसाया और इतनी पावरफुल यहाँ पर फॉर्मेशन लगाई, जिसकी वजह से तुम ऑस्टिन ग्रीफ है और जो बात बात पर हर बार टेलीपोर्ट करते हो उसकी क्षमता खो चुके हो। और इसी की वजह से अब तुम यहाँ पर ऑस्टिन ग्रीफ को भी नहीं बुला सकते, ना ही टेलीपोर्ट कर सकते हो। केवल यहाँ पर तुम अपनी रियल पावर यानी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज़ करते हुए हमसे लड़ सकते हो। देखो हम तुम्हें कभी भी जान से नहीं मारते, ना ही हम तुम पर उतना ज़्यादा ध्यान देते, लेकिन तुम ही ने इस दुनिया में ऑस्टिन ग्रीफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर कर उसे यहाँ पर बुलाया। और ऑस्टिन ग्रीफ को ख़त्म करने का केवल एक ही उपाय है, वो है तुम्हें मारकर ऑस्टिन ग्रीफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन बोलता है, तुम लोग ऑस्टिन ग्रीफ को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि ऑस्टिन ग्रीफ के पास पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर है, इसलिए तुम लोग ऑस्टिन ग्रीफ से काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे कि वो तुम्हारे सभी राज्य को ख़त्म कर देगा, तुम्हारे सारे डीमन गॉड्स को मार देगा, इसलिए तुम उससे डर गए थे। तो वहाँ पर जो स्टार डेमन गॉड होता है वह कहता है, ऑस्टिन ग्रीफ तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या चीज़ है और
तुमने सही बोला कि हमें ऑस्टिन ग्रीफ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जब वो अपनी पूरी ताकत हासिल कर लेगा तो तुम उसका परिणाम सोच भी नहीं सकते। और गाइस हमें हायू की तरफ दिखाया जाता है जो लगातार अपनी दुनिया में से तोड़फोड़ मचाया जा रहा होता है, क्यों गाइस वो लॉन्ग हाउचेन को जान चुका होता है कि डीमन गॉड ने घेर लिया, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पा रहा होता है। और फिर वहाँ पर जो मून डेमन गॉड होता है वो सीधे लॉन्ग हाउचेन का गला पकड़ लेता है और कहता है क्या यहाँ पर बातें चल रही हैं, चलो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन को खत्म कर देते हैं और इस ऑस्टिन ग्रीफ के मैटर को जल्दी से जल्दी निपटा देते हैं। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स होते हैं वो लोग भी जब देखते हैं कि लॉन्ग हाउचेन का गला पकड़ लिया मून डेमन गॉड ने, तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। बट वो लोग इस प्रेशर के सामने सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तीनों डेमन गॉड की पावर बहुत ही ज़्यादा भयानक है। यहाँ पर जो फैंगशू डेमन गॉड है उसकी स्पिरिचुअल पावर 1 मिलियन से भी ऊपर जा चुकी है। साथ ही साथ मून डेमन गॉड की पावर पहले से ही 8 लाख स्पिरिचुअल पावर से ज़्यादा जा चुकी है। अगर इन लोग की पूरी भी ताकत मिला दी जाए ना, इनकी स्पिरिचुअल पावर 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। और इनके सामने इतने ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट थे, ये लोग बस कुछ कर नहीं सकते थे, बस लॉन्ग हाउचेन को ऐसे मरता हुआ देख सकते थे। इधर जो मून डेमन गॉड होता है वो तुरंत अपना खंजर बाहर निकालता है और वह उस खंजर से तुरंत लॉन्ग हाउचेन के छाती में छेद कर देता और कहता है अब मर जा। लॉन्ग हाउचेन को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। यहाँ पर जो मून डेमन गॉड होता है वह खंजर सीधे लॉन्ग हाउचेन के दिल में छेदने वाला था। देख रहे हैं कितना ज़्यादा खंजर पास पहुँच चुका होता है। मून डेमन गॉड भी कहता है अब तेरा दिल भी यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। लेकिन वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर की आवाज़ आती है, डेमन गॉड अगारिश जल्दी से पीछे हटो, यानी मून डेमन गॉड को पीछे हटने के लिए बोल रहा था। और जैसे यहाँ पर मून डेमन गॉड ये आवाज़ सुनता है तुरंत वहाँ से वो लॉन्ग हाउचेन को ऐसे छोड़ देता है और तुरंत वो वहाँ से पीछे हट जाता है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसका गला जैसे छूटता है वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है जहाँ पर उसके पीछे डेमन गॉड होता है। वहाँ पे जो डेमन गॉड होता है वो लॉन्ग हाउचेन से मिलता है और कहता है तुमसे चौथी नहीं 5वीं बार मुलाकात हो रही है और मुझे नहीं लगा था कि हमारी मुलाकात ऐसी होगी। लॉन्ग हाउचेन भी कंफ्यूज था, भाई डेमन गॉड उससे 5 बार कम मिला है, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन पहली बार डीमन गॉड से एकदम सामने सामना बातें कर रहा है। तो डीमन गॉड बताता है जब उसने पहली बार लॉन्ग हाउचेन को असैसिन टेम्पल में देखा था तो वही उसने लॉन्ग हाउचेन को नोटिस कर लिया था। लॉन्ग हाउचेन भी यह बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि इससे एक भीड़ में अगर आप खड़े हो, अगर कोई बंदा आपको नोटिस कर ले रहा है तो पक्का ही आपकी जान पहचान का होगा। और लॉन्ग हाउचेन तो पक्का इस डीमन गॉड से कोई भी जान पहचान नहीं रखता था। वहाँ पर जो डीमन गॉड होता है वो लॉन्ग हाउचेन से बोलता है देखो मैं तुम्हें कभी भी जान से नहीं मारना चाहता था, बट सिचुएशन ही ऐसी बन चुकी है, तुमने ऑस्टिन ग्रीफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, बट अगर तुम शांति से यहाँ पर मर जाते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे दोस्तों और साथियों को कुछ भी नहीं होगा, ये लोग यहाँ से सही सलामत जा सकते हैं। लॉन्ग हाउचेन भी सोचता है भाई वो डीमन गॉड एम्परर का कभी भी सही सामना नहीं कर सकता। एक तो उसका ऑस्टिन ग्रीफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट छूट चुका है, मतलब हायू को भी वो मदद के लिए नहीं बुला सकता। अगर वह डीमन गॉड के साथ ज़्यादा बहस करता है तो वो उसके सभी साथियों को भी जान से मार देगा। इसलिए वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो हमें सिर हिला देता और कहता है ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं एक वीर की मौत मरना चाहता हूं, तुम्हारे साथ लड़ूंगा अपनी पूरी ताकत के साथ। तो डीमन गॉड हाँ माल देता है। उसके बाद गैस में सीन प्रेजेंट में लाया जाता है जहां पर लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने टीम से कहता है बाय बाय दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिला तो हम फिर से मिलेंगे। जो लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स होते हैं वो भी लॉन्ग हाउचेन को ऐसा तैयार होता हुआ देखकर वो समझ जाते हैं कि लॉन्ग हाउचेन डीमन गॉड एम्परर के साथ फाइट करने वाला है। इसलिए वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि डीमन गॉड एम्परर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर हमें लॉन्ग हाउचेन और डीमन गॉड एम्परर को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत अपनी पूरी पावर से उसके पास आज तक जितनी भी टेक्निक सीखी थी, चाहे वो लाइट की कोई भी टेक्निक हो, एकदम उसने जितनी भी महारत टेक्निक सीखी हुई थी ना, पूरी सारी टेक्निक को एक साथ इकट्ठा करने लगता है और अपनी पूरी ताकत को बढ़ा लेता है। उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होती हैं। वहाँ पर जो डीमन गॉड एम्परर होता है वो भी लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखता और कहता है मानना पड़ेगा तुम इतनी ज़्यादा छोटी उम्र में तुम्हारी लाइट की समझ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट अफसोस
आज यहाँ पर तुम मरने वाले हो। इसी के साथ जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो अपनी पावर्स को शो करता है, जो सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो डेमन गॉड एम्परर पर अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए अटैक करता है। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो पहले अपने ड्रैगन से लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्लैशेस सीधे ड्रैगन पर मारता है और पूरे ड्रैगन को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से स्लैश मारकर ख़त्म कर देता है। गाइस, आपने इस ड्रैगन की पावर को देखा होगा बहुत सारी चैप्टर्स में। और फिर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी पूरी पावर से सीधे डेमन गॉड के पास पहुंच जाता है और अपनी स्वॉर्ड से डेमन गॉड एम्परर पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन डेमन गॉड एम्परर अपनी पावर्स को अनलिश करता है। भाई, उसकी प्रेशर से ही, मतलब उसकी आभा से ही जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। लॉन्ग हाउचेन भी नोटिस करता है डेमन गॉड एम्परर की पावर सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो उसके आभा से इतना ज़्यादा पीछे चलाया, उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो डीमन गॉड पर बहुत सारे स्लैशेस मारता है, लेकिन डेमन गॉड एम्परर के सामने एक अजीब सी एनर्जी शील्ड थी जिसके कारण डेमन गॉड एम्परर को कुछ नहीं हो रहा होता है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है उस पर जो डेमन गॉड एम्परर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता, भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये स्वॉर्ड स्ट्राइक थी। पूरा डायमेंशन ही जैसे ब्रेक हो जाता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है आसपास पहाड़ टूट जाता है। लॉन्ग हाउचेन की स्वॉर्ड भी ऐसे टूट फूट जाती है और लॉन्ग हाउचेन का आर्मर, तलवार सारी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचेन के छाती पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आसपास एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और लॉन्ग हाउचेन का पेट को ऐसे चीरता हुआ वो अटैक बाहर निकल जाता है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो नीचे गिर रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है, क्या मेरा यही अंत है? क्या इसे ही मौत बोलते हैं? वह डेमन गॉड एम्परर को देख रहा होता है। लॉन्ग हाउचेन गिर रहा होता है और उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन को अपनी ज़िंदगी के सारे पल दिखने लगते हैं। उसके मम्मी पापा, उसके मास्टर्स, सारी चीज़ें उसे दिखने लगते हैं। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह गिर रहा होता है और उन सभी मतलब आँखों की परछाइयों को देखकर उसके दिल में और भी ज़्यादा रोशनी फूट पड़ती है और वह कहता है, नहीं, मैं ऐसे मर नहीं सकता। इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो फिर से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता और कहता है, मैं डीमन गॉड को घायल कर रहूँगा। इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होती हैं। लॉन्ग हाउचेन इतना ज़्यादा घायल था पर फिर भी वो डीमन गॉड पर इस बार अपनी पूरी भयानक पावर्स को यूज़ करते हुए अटैक करता है और इस बार लॉन्ग हाउचेन का अटैक सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, जिसका इम्पैक्ट हमें दिखाया जाता है जो डीमन गॉड के एकदम पास पहुंच चुका होता है। डीमन गॉड भी अपने सामने शील्ड बना चुका होता है और इस बार डीमन गॉड अपने हाथ का यूज़ कर रहा होता है। लॉन्ग हाउचेन कहता है, मैं इस शील्ड को तोड़ कर रहूँगा। लॉन्ग हाउचेन शील्ड को तोड़कर डीमन गॉड एम्परर के हाथों पर कट लगा देता है, जहाँ पर से डेमन गॉड एम्परर का खून बाहर निकलता है। डेमन गॉड एम्परर भी अपने खून को देखता है और कहता है, एक लेवल 8 का कल्टीवेटर मुझे चोट पहुंचाने में सक्षम है। और फिर वो अपनी आंखों को बंद करता है और डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचेन पर भाई इस बार जानलेवा अटैक करता है और सीधे लॉन्ग हाउचेन का दिल ही नष्ट कर देता है। यानी वो उसका पूरा दिल जो नहीं था उसका छेद कर ख़त्म कर दिया है। अब लॉन्ग हाउचेन समझे एकदम मर चुका है। लॉन्ग हाउचेन ज़मीन पर गिर रहा होता है तो उसके टीम मेंबर्स भी उसको रोकने के लिए दौड़ते हैं, रोकने के लिए। गाइस, उनके भी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू होते हैं। वहाँ पर जो शायर होती है वो लॉन्ग हाउचेन को रोक लेती है आसमान से और वो कहते हैं, लॉन्ग हाउचेन नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे मर नहीं सकते। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो शायर से बोलता है, शायर अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो मर जाता है और जो शायर होते हैं वो जोर से चिल्लाते हैं, लॉन्ग हाउचेन। और गाइस, यहाँ पर एक और मिस्ट्री है। आप लोग जानते हैं इस डीमन सिटी में लॉन्ग हाउचेन के फादर भी मौजूद थे और उन्हें भी आइडिया लग चुका था कि जो डीमन गॉड एम्परर है वो लॉन्ग हाउचेन को जान से मारने वाला है। बट आखिर वो लॉन्ग हाउचेन को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े? एक बाप अपने बेटे को ऐसे मरता हुआ कैसे देख सकता है? वह चाहते तो लॉन्ग हाउचेन को बचाने के लिए डेमन गॉड एम्परर से लड़ सकते थे और लॉन्ग हाउचेन को बचा भी सकते थे, बट आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो गाइस, इसका सबसे बड़ा आंसर है कि जो लॉन्ग हाउचेन के फादर है ना, वो लॉन्ग हाउचेन को समझते हैं कि लॉन्ग हाउचेन उनका बेटा है ही नहीं।
बल्कि लॉन्ग हाउचेन डेमन गॉड एम्परर का बेटा है। तो आप लोग भी सोचेंगे भाई ये कौन सा अजीब सी बात हुई। तो गाइस ये बात सच है। आपने थ्रोन ऑफ स्टील के एपिसोड 1 में देखा था कि डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचेन की मदर को लेकर गया था और लॉन्ग हाउचेन के फादर को लॉन्ग हाउचेन की मदर एक पहाड़ पर मिली थी। उससे नहीं आपको देखा होगा। तो जब आप थ्रोन ऑफ स्टील के लास्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जहां पर लॉन्ग हाउचेन डेमन गॉड एम्परर को मारने ही वाला होता है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन की जो मदर होती है वो डेमन गॉड एम्परर के सामने आकर लॉन्ग हाउचेन को डेमन गॉड एम्परर को मारने से रोक देती है। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के जो फादर होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सीधे जाकर अपनी बीबी को चटाक मारते हैं कि तू छिनाल लड़की, तू आखिर डेमन गॉड एम्परर के लिए खड़ा कैसे हो सकती है। मैंने तुझे अपनाया, मैंने सोचा था कि तेरा जो भी डेमन गॉड एम्परर के साथ संबंध है वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और तू अभी भी डेमन गॉड एम्परर को बचाना चाहती है। क्या तू उससे सच में प्यार करने लगी है? तो गाइस वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर जोर से चिल्लाता, भाई तू पागल हो चुका है क्या, ये मेरी बेटी है। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन के फादर होते वह कहते, क्या ये तुम्हारी बेटी है? तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर अपनी कहानी बताता है कि लॉन्ग हाउचेन की वह दादी से कैसे मिला। मैंने इस पर पूरा शॉर्ट्स बनाया है, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा वो सारी कहानी। वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचेन के फादर को ये भी बताता है कि एपिसोड 1 में आखिर वो लॉन्ग हाउचेन की मदर को इसलिए ले गया था ना क्योंकि जैसे उसने अपनी बेटी को देखा था उसे पहचान लिया था। और गाइस डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचेन की दादी से सच्चा वाला प्यार करता था, इसलिए जैसे उसने लॉन्ग हाउचेन की मदर को देखा ना उसे अपना एकदम खून महसूस हो गया कि भाई ये मेरी बेटी है। तो अपनी बेटी को लेकर चला गया क्योंकि वो ये समझता था ना कि जो लॉन्ग हाउचेन के फादर हैं वह उसके काबिल नहीं है। और वह अपनी बेटी को सारी कहानियाँ बताते हैं कि कैसे अपनी प्यार से मिले थे, कैसे उनके बीच में सारी चीज़ें बताते हैं और वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा प्यार से रखते हैं एक राजकुमारी की तरह। बट जो लॉन्ग हाउचेन की मदर होती हैं वो डिसाइड कर लेती है कि भाई उन्हें डेमन क्लैन में नहीं रहना है। तो वो अपने फादर से जिद करते हैं। और गाइस जो डेमन गॉड एम्परर है ना वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, साथ ही साथ अपनी पत्नी से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। बट जब लॉन्ग हाउचेन की मदर काफ़ी ज़्यादा जिद कर लेती हैं तो डेमन गॉड एम्परर उन्हें फिर से उस पहाड़ पर छोड़ देता है। और जो लॉन्ग हाउचेन की मदर थी ना उन्हें ये लगता है कि अगर वह अपने पति को ये सारी बातें बताएंगी तो उनके पति ये समझेंगे कि भाई वह डीमन है। तो इसलिए वो अपने पति को नहीं बताती और उसी पहाड़ पर रहने लगती हैं। और लॉन्ग हाउचेन के फादर जब लॉन्ग हाउचेन की मदर से मिलते हैं ना तो उन्हें लॉन्ग हाउचेन दिखता है और लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में उन्हें कहीं ना कहीं डीमन गॉड की ब्लड लाइन दिख जाती है। तो उन्हें ये आइडिया लग जाता है कि भाई लॉन्ग हाउचेन की जो मदर है ना उनके साथ डेमन गॉड एम्परर ने ज़बरदस्ती की और एक बच्चा पैदा किया। और इसी कारण की वजह से जब लॉन्ग हाउचेन को डेमन गॉड एम्परर मार देता है ना तो वहाँ पर भी वो उसे बचाने के लिए नहीं आती हैं। सारी मिस्टेक तो आपको एकदम लास्ट में क्लियर होती है। भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फैमिली ड्रामा वहाँ पर चलता है। और इसी की वजह से ना जो लॉन्ग हाउचेन के फादर होते हैं वो अपनी पत्नी को लेकर उस पहाड़ से चले जाते हैं और लॉन्ग हाउचेन को अकेले ही इस दुनिया में अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं। वो लॉन्ग हाउचेन को उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देते हैं क्योंकि जब भी वो लॉन्ग हाउचेन को देखते हैं ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, इसीलिए वो लॉन्ग हाउचेन को ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देते हैं। बट जब वो देखते हैं कि लॉन्ग हाउचेन काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो वो ये डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग हाउचेन के हाथों ही वो डेमन गॉड एम्परर को ख़त्म करवाएंगे। एक बेटा ही अपने बाप को मारेगा, लेकिन उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि भाई उनका बेटा तो लॉन्ग हाउचेन ही है। बट लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में डीमन गॉड एम्परर की ब्लड लाइन इसलिए थोड़ी सी है क्योंकि लॉन्ग हाउचेन की मदर आधी डीमन आधी इंसान थी। तो मदर की विशेषता लॉन्ग हाउचेन में भी थोड़ी सी होती है ना। तो इसीलिए गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें आपको लास्ट में क्लियर होती हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं ना तो आप थ्रोन ऑफ स्टील के लास्ट के नॉवेल्स के चैप्टर्स को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर ईजिली पढ़ सकते हैं। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं कि लॉन्ग हाउचेन को कैसे शायर जिंदा करेगी, उसे कैसे सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, गाइस गॉड इलेक्ट्रोलस ही ना लॉन्ग हाउचेन को बचाएगा। तो गाइस शायर किस तरह से लॉन्ग हाउचेन की जान बचाएगी मैंने इस एपिसोड को पहले ही अपलोड कर दिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।